सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे गुट्ठा टेक राम राम की और शेर की लाइक की तूड़ी से उड़ा दियो। क्यों? क्योंकि इस टाइम समालका का जिस घर तक मैं लाइव जुड़ रहा हूँ पानीपत का समालका का जिस घर तक लाइव जुड़ रहा हूँ, एक तो सारे दर्शकों को अपील करूँगा अगले अगले शेयर भी करते रहूँ और अपने अपने बालका ने मोबाइल गेम तो दूर हटा के और फिल्म देखते उस तो दूर हटा के और सारी चीज़ें दूर हटा के रोटी भी खाते रोटियां तो भी दूर हटा के एक बार इस टाइम फेसबुक पर आओ और इस लाइव कवरेज ने जरूर सुनो। हरियाणा की छोरी है, फराटेदार इंग्लिश बोले है, अंग्रेज भी उसका आगे फैल है और अंग्रेज जाना सिखा हुआ है छोरी है हरियाणा की। आज थोड़ी देर में ये बात मेरे गले आंदे रहो गले गले जितने भी दर्शक गले गले शेयर करते रहो और एक बार बोल दो खुल जा सिम सिम तार काम की वीडियो ज्ञानवर्धन की वीडियो May be one of the world's deadliest disaster ever, especially in the football trip. I mean, can you believe, like, Oi. all of a sudden, these sport people and sports is turning into rivalry, and this is so bad, like, as high as 165 people killed today, and it was crazy. And the police firing tear gas all of a sudden, the police even said it was anarchic, which has been one hell of a ride today. But I think it's pretty insane that, making sports as a rivalry. It's kind of insane. I think people should have that much of a sense. Like, you should sit over there in the stadium and then you should just enjoy the game. चलो यार छोरी रोकनी पड़े है नहीं तो थम जानवी जानवी वंडर करा लिस्ट हमारे कैमरा पे है। आप एक बार राम राम गाना दो सारे दर्शकों ने। राम राम सारा ने आप सारे पे मैंने देखो आप सारा का धन्यवाद और धन्यवाद अंकल जी आप भी आए। अच्छा व्हाट्स माय ओके इंग्लिश में क्या बोला रहा है? What is my name? What is my name? What is your name? What is your name? No, my name. Here I have my uncle. He is Kurmi reporter from Sansar Kranti, which we are watching right now. कर्मू तो खड़ मुंह बढ़ा दिया। चलो फिलहाल वंडर गर्ल है और भाई मैं बताऊंगा उराना ये एक बार मित्र है, सारी चीजें हम बारी बारी तो पूछेंगे। एक मोटिवेटर है जानवी पवार हमारे साथ मौजूद है, वंडर गर्ल है, पूरा वर्ल्ड में तैल कर धुआं ठैक है मचा के एक पहचान बनाई जानवी ने। और ये देखो भाई इनामा की बाढ़ और एक बाप की छाती चौड़ी हो जाए जिब इतने इनाम जिब छोरी लेकर आवे तो ब्रिजमोहन जी इनके पिताजी हैं और दो बेटी हैं और बेटी के मैं तो कहूँगा हीरे हैं। और इस टाइम जानवी को हम यहाँ आ जाओ बेटा आप जानवी बेटा इधर आ जाओ। जानवी के बारे में जितनी तारीफ मैं करूँ उतने शब्द मेरे पर कम पड़ जाएंगे क्योंकि आ जाओ ब्रिजमोहन जी आप इधर आ जाओ, शब्द जहाँ तक कम पड़ जाएंगे क्योंकि मात्र 13 साल की उम्र में +2 कर ली थी। आज ये PhD की तैयारी में MA इंग्लिश कर ली है जानवी ने। BBC के ऊपर जब इंटरव्यू आया तो वो जो BBC में है हु करके बोला नहीं ओके या तो उन तभी तकड़ी फराटेदार इंग्लिश जानवी ने बोली है। मैंने खुद मेरे घर फोन करके अपने बालका तय मेरी माँ तनुगा माँ इब तो हम फेसबुक पर लाइव इंटरव्यू जो देखोगे इन्हें देखते रहो ध्यान से छोरी जो मनु है नहीं मतलब पत्ते पहाड़ की बात है। चलो जानवी ये बताओ एक्सेंट की मैं बात करूंगा सबसे पहले। एक्सेंट आमतौर पर जिस तरह इंग्लिश बोलना बड़ी बात नहीं है, एक्सेंट बहुत बड़ी बात है। और जोश टॉक पे मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने कुछ मोटिवेशन की बातें करी हैं। मैं चाहूंगा वह चीज एक बार और शेयर करो। अच्छा शुरुआत इसकी करते हुई थी उन्होंने कहा बोला किसी ने धक्का मारा था, धक्का मारने वाला कौन था, कौन आपके आइडियल है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, आइडियल कौन है बताओ। देखो अंकल जी आज तक जो भी सीखा है ना वो क्रिटिसिज्म की वजह से सीखा है मैंने, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज इतना करते हैं आप क्योंकि कुछ भी करोगे। अब मैं आइडल जो है वो मैं अपने आप को खुद को मानती हूँ कभी कभी तो कि हाँ मेरे पास वो चीज है कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो मैं उस काम को आगे लेके जाऊं। बाकी शुरू में जो है मेरे पापा ने मेरे को इंग्लिश सिखाई थी क्योंकि पापा को इंग्लिश जैसे पापा इंग्लिश बोल लेते हैं पर उतने फ्लुएंट नहीं है पापा, तो जैसे पापा ने इंग्लिश सिखाई फिर धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया कि इंग्लिश तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो इंग्लिश बोलना कोई आम बात है, ये तो आप शहरों में चले जाओ हर कोई शहरों में इंग्लिश बोलेगा। इसको आप जो मेरे एक टैगलाइन है देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे गुट्ठा टेक, इसकी एक्सेंट दो इसमें आप USA का या फिर अमेरिकन लैंग्वेज का। अच्छा हाँ बताओ कि देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे गुट्ठा टेक। Okay. All right. This is Dicey News. What you people are going to do, you're just going to put a like, share button, only without watching, without any break. या अमेरिकन है? Yeah, American. अच्छा UK वाली। Okay. Everybody, what you're going to do is you're just going to put a like and a share button with no break on this Dicey News. अच्छा यार इसकी एक चीज है जय मैं जानवी भाई याद चीज को भाई जाना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूटा टेरागढ़ पड़ोसी मित्र प्यारा, इसको कन्वर्ट तो नहीं कर पाओगे। इसको कन्वर्ट अब वैसे जैसे लेकिन है ना प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हो उस टाइप में हाँ जी। जैसे याना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा
नहीं, इसको कन्वर्ट मैं अपने उस स्लैंग में कर सकती हूँ। जैसे हरियाणवी के स्लैंग हो गए याना बाना, छोटा बड़ा, तो उनके भी यही स्लैंग है। ओके, यंग, ओल्डर, एल्डर, लीव एवरीबॉडी, एवरीवन, योर फ्रेंड इज द मोस्ट। अच्छा बोलो, याना छाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा। याना शाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा। ओके, all right everybody, even if it's somebody younger, elder, older, leave everybody, only your friends is over there for you. ये ना कह रहा हूँ बोला जुगर, मैं कह रहा हूँ भाई मतलब हरियाणवी भी वैसे शॉर्टकट है। यदि कोई किसी को बात समझ में ना आए और वो कहे भाई यह बात मुझे समझ में नहीं आई, कृपया करके मुझे दोबारा बताओ, इसका हरियाणवी में शॉर्टकट क्या है, बता जानवी। मेरा कोना बात समझ में आई। एक नो कर दे ऐ कितना शॉर्टकट है या के है ना, आराम से। इट मींस मतलब शुरू तो शुरू कर दोबारा। हाँ जी, एक रील भी बनाई थी मैंने, उसमें बताया हुआ था मैं एक्सक्यूज मी को अलग अलग तरीकों से कैसे बोलते हैं। तो उसमें लोग बोले कि हरियाणवी तो भूल ही गए हैं जी हैं। अच्छा देखो, मैं बता दूं, जानवी ने एक चीज कही है भाई, जो इसको चुनौती मिला कर दी या फिर जो जिन्हें आप टोंट का दे रहा, टोंट ताने, वो टोंट और ताने की सीढ़ी बना दी गई। जानवी सीढ़ी बना दी गई, उन सीढ़ियों पर चढ़ दी गई और उस शिखर पर पहुंच गई जिस तरह आज इसके बड़े बड़ी बाहर वाली जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन उनमें भी सिलेक्शन हुए। एक बार आप बता दो, मन तो उनके नाम भी लेने आंदे, खड़े खड़े पहुंच गई। जोरिया अभी एक ब्रांड एम्बेसडर भी बनाना आपको। हाँ जी, ब्रांड एम्बेसडर एक तो मेरे को अपने यहाँ स्मालखा का ही स्वच्छ भारत का बनाया हुआ है, और एक लंदन की संस्था है ग्लोबल चेंज करके, तो मैं उसमें इंडिया की तरफ से ओवरऑल पूरे इंटरनेशनली मेरे को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कि हम किस तरीके से चेंज लेके आ सकते हैं दुनिया में, विमेन एम्पावरमेंट पे भी, और जो लड़कियां जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती वो आगे कैसे आएंगी। तो उस बेसिस पे मेरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यू अवार्ड जो तुम देखने लाए रहे हो भाई, इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जानवी पवार को। और मैंने कहूँ जितने भी अवार्ड हैं, एक बार तो जी भी इस कमरा में आप इस ड्राइंग रूम के अंदर आवा नहीं, एक बार तो ऐसा लगे जनो भाई मोमेंटो वाला का किसी का शोरूम है और ये फॉर सेल है। लेकिन ये सारे अनमोल हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, बेशकीमती है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जावा है जानवी पवार को। जानवी आपने कहा भी मेरे को जो चुनौतियां मिली या फिर जो आपके ऊपर टोंट कसे गए या फिर इस तरह का भाई बोलोगे अंग्रेजी, सीखेंगे अंग्रेजी, वो वाली थोड़ा एक बार थोड़ा शेयर करो बात। बस ये अंकल जी कि मैं धीरे धीरे जैसे जैसे इंग्लिश बोलती थी, स्टेज पे बोल दिया, कहीं इधर उधर जाके लोगों के साथ बोल दिया, तो लोगों की ये बात जरूर आती थी, मतलब अपने यहाँ पे तो यही होगी क्यों अंग्रेज बने हैं तो क्यों सीखा अंग्रेजी, अपना आड़े की ये बोल। पर बाकी फिर मैं जब बाहर जाती थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि इंग्लिश बोलनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, शहरों में हम सारे इंग्लिश बोलते हैं। तो ये काम करते हुए फिर वहां से ये देखा कि इंग्लिश सुधारने के लिए क्या करें, क्योंकि सुधारने का कुछ होता नहीं था। तो BBC न्यूज देखी, वो सब देखी, फिर ये हुआ कि इंग्लिश बोलनी तो आम बात होगी, अब एक्सेंट बोलते हैं हम, तो वहां से सीखे फिर। अच्छा, अब कितने एक्सेंट है टोटल? अब 9 एक्सेंट है मेरे। 9 या इसमें अपनी हरियाणवी तो नहीं होगी ना? नहीं, इसमें या 10 बोल दो, क्योंकि बाहर जाके जरूर कहनी है बात। जानवी ने भाई मेरे 10 एक्सेंट है, एक हरियाणवी अपनी माँ बोली, ठीक है ना, ये 10 बोले। हरियाणवी को मैं बोलती जरूर हूँ, पर हरियाणवी को फिर आखिरी में मैं अब मेरे वाली बारी। अच्छा, तो हरियाणवी को मैं बोलती जरूर। बोल फिर अपने स्टाइल तो बोलो। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले तो ब्रिटिश से शुरू करती हूँ। Hello everybody, I'm Janvi Pawar and here I have Kermu uncle with me. Thank you so much for being over here and thank you everybody for watching. American, hello everybody, I am Janvi Pawar and what I just want to say is that you all are watching me right now, Kermu uncle live over here, so thanks so much for that. RP is received pronunciation, and what I want to say that when I was learning this accent, it kind of sounded like British accent, but I feel like, oh, it's kind of is a little bit different. Posh accent. हाँ जी, ये यूके के अलग अलग एक्सेंट। तो खिचड़ी बना देंगे अपना हरियाणा वाला, खिचड़ी बना के नू देखेंगे भाई, मैं मूंग साबत दाल। हाँ जी, पोश ओके या ओके। पोश एक्सेंट भी यूके का एक और एक्सेंट है, आरपी भी यूके का ही एक्सेंट है, ब्रिटिश भी यूके का ही एक्सेंट है। उस छोटे से देश में भी काफी सारे एक्सेंट हैं, जैसे हमारे यहाँ पे 2200 से प्लस डायलेक्ट और लैंग्वेज है। एक चीज इसमें मैं कहावत बताऊंगा, अपनी जो पुरानी कहावत है, बोला कोस कोस पर बदला पानी, 4 कोस पर बदला पानी, तो ये बदलते रहते हैं। हाँ जी, बदलते रहते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ के डायलेक्ट है, उनके वहाँ के भी बदलते रहते हैं। Alright everybody, Posh accent. So I started learning this accent and the second accent of this name is the Queen's English. So when I first started talking it, I was like, oh, I'm a royal right now. And I was like, yeah, royalty people speak this accent. So yes, this is the Queen's English, the royal English for the posh people. Australian,
for the Australian people. Hello everybody, I'm Janvi Pawar, and I just want to say that it's no biggie to learn English. You can do it whenever you want, and I think I just like a bit of pint over there with the accent as well. Scottish, Scotland. Hello everybody, I am Janvi Pawar, and thank you so much for watching me right now. Scottish is one of the most interesting accents that I've learned till now. It kind of is similar with the Russian accent, but they both have their own different qualities. And ये कड़ा का एक्सेंट था ये स्कॉटलैंड का मैंने बोला ये इनकी जीभ मोटी हो गई स्कॉटलैंड वाले जी। ये टी है जो टी टी को आर को थोड़ा अलग वे से अलग वे बोलते में हैं हाँ बोला जी ना? हाँ जी अब अगला कौन सा Norfolk. Okay, Norfolk, ब्रिटेन का एक और accent है. When I was first learning this accent, I thought like, oh, it kind of sounds a little rough and a little bit fast. But no, it sounds very well and kind of very interesting as well. They've got like their own kind of intonation and their rhythm, which sounded extremely amazing to me. Cockney. All right, mate. So I learned this accent from like a little bit of watching some actors and a little bit of YouTube videos. Then just keeping my H at every point, like hello. They don't say hello, hello. They just say hello, mate. What's up? And then I started watching a little bit of Batman, so I kind of like was interested in everything. I don't know what I'm saying right now. So ये थोड़ी रोकने पड़ा बीच में अच्छा बीच में व्हाट्सएप भी बोल लेता है कितना कितने व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो नहीं बोला मैंने थोड़ा व्हाट्सएप पता नहीं इस तरह की याद हाँ जी थोड़ा सा बीच में कहीं ना कहीं आया होगा पर व्हाट्सएप नहीं बोला मैंने हाँ लेकिन व्हाट्सएप नहीं वो संधि विच्छेद हाँ जी करना कुछ और बोला होगा वैसे तो मैंने तो तुम लाके भेजना व्हाट्सएप कहा जानवी ने जी। लेकिन वो है कुछ और संधि वो विच्छेद है करके। कुछ और अच्छा अभी कौन सा भागे हरियाणवी वाला भागे नहीं अभी मैं फ्रेंच भी बोलूंगी थोड़ी फ्रेंच सी आ जा भाई फ्रेंच पान दो Salut, Jean-Paul Janvier. Je voudrais deviner la lettre de Noël. Merci beaucoup. देवीलाल देवीलाल भी बोले हैं ना devini. हैं Devini. देवीनी मतलब अच्छा आगे बोलो Okay, Japanese. Konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu. Watashi wa Janvi desu. Arigatou gozaimasu. चाइनीज Chinese अभी सीखूंगी इसके सारे बाद. बनावा है अच्छा. हाँ बिल्कुल तो आप बोल के दिखाओ ना थोड़ा. ओए चिंग चोंग पिंग चोंग चिंग चोंग चोंग विंग इंग चोंग पिंग चोंग चोंग इतना टैलेंट अंकल जी मैं कूट कूट के बनावा कूट के भरा हुआ है. बस दिखाते ही नहीं आपने तो मैं हिंदी तो हम करते रही उसकी हरियाणवी इबे मैं अंकल जी गेल्या हूँ करमो अंकल जी गेल्या अंकल जी आप मेरे घर आए मैंने घना बढ़िया लाग्या बोलो एकदम मस्त एकदम मस्त बिंदास। एकदम मस्त मैं घरा पूरे आने एकदम मस्त है बोलूं एक बार बोलो एक मतलब जो यहाँ आने के बाद आपने जो फीलिंग आई बोलो एकदम मस्त एकदम मस्त बिंदास झकास झकास भयंकर जबरदस्त खतरनाक शानदार जानदार और मालदार ये देखो भाई ये अनमोल कमाई है इसलिए मालदार जानवी है अच्छा जानवी अभी कड़े कड़ते ऑफर आ लिया आपको और कहाँ कहाँ की तैयारी और जानवी का टास्क क्या है टारगेट क्या है जानवी का टारगेट ये है अभी मेरी एमए खत्म हो गई जैसे अब मैं पीएचडी की अपनी तैयारी कर रही हूँ तो पीएचडी के जैसे रिसर्च पेपर लिख रही हूँ किस किस चीज़ पे रिसर्च करनी है बाकी बाद में मैंने ये सोचा है कि मैं भी अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप में आऊँ थोड़ा सा क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा जब मैं छोटी थी तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इंग्लिश सीखने की एक्सेंट सीखने की और आजकल जैसे हमारी इंग्लिश तो चलो इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी पर एक्सेंट भी अब काफ़ी जगह पे काम आने लगा एमएनसीज में आगे आप कहीं पे ट्रैवलिंग करते हैं या फिर आप जब फॉरेन में कोई जॉब करते हैं तो उस चीज़ के लिए मैं ताकि लोगों को वो एक्सेंट सिखाऊं फोनेटिक के साथ साथ तो उस चीज़ के लिए मैं सोच रही हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप जानवी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब अपॉर्चुनिटी आई अंकल जी जॉब अपॉर्चुनिटी एक कंपनी के साथ भी मैंने काम किया था वो इंटरनेशनली कंपनी थी उसमें मेरे को अमेरिकन क्लाइंट से बात करनी होती थी क्योंकि उनके पास कोई ऐसा था नहीं जो उनके अमेरिकन क्लाइंट से बात कर सके तो मैं उनके अमेरिकन क्लाइंट से बात करती थी बाकी और भी जगह से एंकरिंग की भी है काफी सारी है पर ये है थोड़ा सा कि जॉब करेंगे पर थोड़े टाइम के लिए बाकी फिर अपना खुद का कुछ करेंगे तजुर्बा बढ़ाना है हाँ जी तो खुद का क्या करना है खुद का तो एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को पढ़ाना है लोगों को सिखाना है मतलब जो ज्ञान जानवी के पास आ गया उसको डिलीवर करना है मैं अभी भी डिलीवर कर रही हूँ मेरा एक YouTube चैनल है जानवी पवार के नाम से उस पे 9,80,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं तो मैं उस पे भी इंग्लिश और आज एक्सेंट 1 मिलियन कर दो भाई उन्हें आज 1 मिलियन कर दो आज में कर दो सॉरी की मैं डिमांड पूरी कर दो क्योंकि हरियाणा का डंका बज रहा है विदेशों तक और इस वजह से क्योंकि हरियाणा में समालका में एक छोरी है नाम है जानवी पवार जिसने अपनी पावर दिखा रखी है पावर एक्सेंट की पावर और इसी पावर है वहाँ जिसको मतलब अंग्रेज भी नू सोचा भी माम भी इसकी डाल बोल सका के या फिर उनके नू भी धोखा भलेखा लाग जाए कई बारी भाई आम अंग्रेज हाँ भी कि नहीं उन अपने ऊपर शक हो जाए कई बार भाई माम तो क्या क्या अंग्रेज रह गए बोल रहा है जानवी उन तो बढ़िया है अच्छा जानवी जैसे मैं हाँ जी सिंगिंग भी बहुत बढ़िया सिंगिंग अच्छा हाँ जी थोड़ी बहुत देखो एक तो आ रहा है ब्रिजमोहन जी सिंगर एक होता सिंगड़
जो मारा पर के तो हम तो सिंगड़ हाँ सिंगिंग बहुत अच्छी करते चलो सिंगिंग में आने दो हैं। बीबीसी की न्यूज देख- देखना इस पर, हाँ जी जो न्यूज एंकर बोलते हैं ना, भाई चलो या चीज शुरुआत करेंगे जी आम भी एंकर हाँ ये देखो एक एंकर हुआ एक बैंकर हुआ है तो एक बैंकर मेरे साथ में बैठी है नाम है जानवी पवार तो ये मैं जब यहाँ आया और इसका आईक्यू लेवल इतना तेज है जानवी का जो मेरे पर गुप्त सूत्र काले के माध्यम से रिपोर्ट आई इसकी लिसनिंग और लर्निंग इतनी बैंकर फास्ट है एक बार एक खबर इसने सुन भी ली नहीं बस इसका दिमाग की चिप में फिट यानी कि हार्ड डिस्क है मतलब कई टीबी की हार्ड डिस्क है इसकी तो अब आप कोई प्रेजेंटेशन दो बीबीसी की न्यूज की All right, good evening, everybody. This is Global Time with me, Janvi Pavar, and what I want to say that the recent headlines has been covering up all over Indonesia, which is known to be one of the most deadliest day in the history of sports, because as high as 175 people have died in the recent football match in Indonesia. Apparently, there was a rivalry from one team to the another. When one team defeated the team, the prison, the people came onto the field, the matches, and then the police started firing tear gases, which created a suffocation. And apparently, approximately 165 to 175 people have died due to suffocation, due to all of those tiring gases. And the police just said, the cops over there said that this was anarchic. So one of the most deadliest day in history. We are going to be taking a little break here, but make sure you stay with me because we are going to give you a little weather report. I am Janvi Pavar, and this is Global News. ग्लोबल न्यूज है यार क्योंकि फुटबॉल का मैच में जो आपस में दो टीमों के समर्थक थे और जो सी टीम हार गई होगी उनके समर्थकों का बीपीआई हो गया और आपस में रोड़ा मचा सफोकेशन तो वो इसलिए होगी क्योंकि क्राउड ज्यादा हुआ है क्योंकि क्रेजी हुए हैं लोग फुटबॉल मैच देखने खातर तो अच्छा सिंगिंग ये एक गाना है ओ मैं तो भाई इंग्लिश में भी हरियाणवी को इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं टैलेंट अंकल जी मैं कहती रही हूँ कोट देखो के भरा हुआ बोला वंस देर बाद लोमड़ी वो हमारा खेत में झाबड़ी मारा खुद का दड़ पड़ी ये मैं भी कहती थी पहले कहती मैं थी? तो अभी भी कहती हूँ वंस देयर वाज अ लोमड़ी वो हमारे खेत में जा पड़ी और फिर वो दड़ पड़ी मारा खुद का दड़ पड़ी मारा खुद का दड़ पड़ी अच्छा अरनू भी तो कहते हैं बोला डूडू रहे बोले फाइन सू अपने हरियाणवी को मतलब इंग्लिश को भी हरियाणवी में बोलते हैं अच्छा अब एक सिंगिंग एक गाना जरूर लेवा क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है जानवी और जानवी ने एक सेमिनार पीछे एक स्पीच दी थी जिसमें 150 IAS बैठे थे झूठी बात नहीं है नहीं अंकल तो उस टाइम जानवी को इसलिए इनवाइट करा था क्योंकि जानवी एक खुद में इंस्पिरेशन है नो क्या कर रहे हैं सॉरी इंस्पिरेशन ठीक हो गया मेरा ठीक हो शब्द गया इंस्पिरेशन है तो 150 IAS आगे बैठे हूँ और जानवी और तेनू बातें तूड़ी सी उड़ा रही हो क्योंकि इसको ये इसके पास टैलेंट है और ये गूगल पे है देख देख के सीखी कोई स्पेशल क्लास नहीं लगी इसकी या इसकी खास बात है जानवी की इसलिए आप इसके टैलेंट को बार बार नतमस्तक हैं इसके टैलेंट का गए एक बार आप सिंगिंग का भी आने दो हाँ जी। जलवा Pull up in the monster automobile gangster with a bat bit that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in the tanka, color a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. First things first, I'll eat your brains. Then I'ma start rocking gold teeth and fangs, cause that's what a monster do. Hairdresser from Milan, that's the monster shoe. Monster Giuseppe Hill, that's the monster crew. Young Money is the roster and the roster crew. चलो भाई मैं इसका मतलब है भाई जो भी करो बढ़िया करो ठीक करो गलत ना करो सीधी बात है जी रैप है ये रैप है और मैं तो सोचू था मैं जानवी को हरियाणवी गाना सुनाओगी कोई हरियाणवी भी आता कोई गाना हाँ जी हरियाणवी भी गा सकती हूँ मैं एक मूवी आई थी 8वां वचन करके तो उसमें वो बेटियों के ऊपर मूवी थी तो उसमें एक गाना था मात मने मरवाइए ना मात मने मरवाइए ना थारी शान देखना चाहूं सू गर्भ ते बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं क्लैपिंग दे दो मल्टी टैलेंट है जानवी में अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा जानवी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो खुद ये चाहे कि भाई एक मोटिवेटर हमारे संपर्क में आवे टच में आवे तो कुछ न कुछ कई बार कहते हैं ना बोला घर का जोगी जोगना बाहर का जोगी सिद्ध कई बार बाहर वाले की बात जल्दी समझ में आती मैंने इसीलिए स्पेशल घर पे बोलिया मैं आप ये इंटरव्यू देखियो जानवी वाला अच्छा कोई ऐसा गुरु मंत्र जानवी मंत्र जो बच्चों को दिमाग में आ सके भाई हमने भी कुछ बनना है
मैं अंकल जी ये कहूंगी, आपको जो भी बनना है सबसे पहले तो आप अपना पैशन देखो कि आपका पैशन क्या है, क्योंकि बच्चों में ना ये कंफ्यूजन बहुत होती है, हम करेंगे क्या आगे जाके, हम करेंगे क्या। दिक्कत इस चीज की है कि हमने आज तक ना तो किसी चीज के ऊपर कोई रिसर्च करी, हमें जो स्कूल में काम दे दिया वो हमने कर लिया, होमवर्क आ गया, 100 में से 100 भी नंबर ले लिए, पर फिर भी कंफ्यूज रहते हैं आगे डर्रे पे जाके चल रहे हैं, करेंगे डर्रे क्या। पे। हाँ जी, जो दूसरे ने देख लिया कि अच्छा ये डॉक्टर बनना है, यही करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, अच्छा जानवी ने एक्सेंट सीख लिया, हम भी यही करते हैं। अच्छा वो टीचर बन रहा है, हम भी टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी खुद की रिसर्च देखो चीजों पे कि किस फील्ड में क्या क्या है। आप एक और चीज होती है, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट बनाना होता है ना, उस चीज के साथ अपने आप को घेर लो उस चीज से। आप जितना उस चीज के बारे में पढ़ोगे, आपकी उतनी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी। और मेरा जो मेन मंत्र ये रहता है कि आप जो भी करोगे, कभी भी किसी के फील्ड को कॉपी मत करना, हमेशा अपने फील्ड में यूनिक रहना। जो भी करोगे उस फील्ड के आप मास्टर बनना। आपको कुछ ऐसा करना है कि आप लोगों को नहीं, लोग आपको फॉलो करें, इतनी मास्टरी गेन करनी है आपको। और एक और चीज मैंने देखी, जब कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है तो बच्चे है ना काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इसने मेरे को क्रिटिसाइज कर दिया, इसने ये बोला तेरे को तो कुछ नहीं आता, अब हम क्या करेंगे। हालांकि आपको उसके चाहे बोलने का तरीका कैसा भी हो कि तेरे को क्या आता है, तेरे को तो इसका भी मतलब नहीं पता, ये ना सुनने बजाय कि भाई इसने मेरे को इस तरीके से बोला, आपको ये देखना है कि उसने मेरे को ये बोला तेरे को ये नहीं आता, तो आपको उस चीज के बारे में और सीखना है। बेसिकली बात इतनी है, अपने टैलेंट से जवाब दो। अपने टैलेंट से जवाब दो कि अगर आपको कोई चीज आती है उस चीज का तो कॉन्फिडेंस आप रखो ही रखो, पर अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो उस चीज को सीखने का भी कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ ये मेरे को नहीं आती, तो उस चीज से डीमोटिवेट नहीं बल्कि और इंस्पिरेशन लेके उस चीज में आगे बढ़ो। सो हमेशा मास्टरी के लिए एम करो, किसी और को कॉपी मत करो। यानी कि जिस भी चीज में जाओ उसके माहिर बन जाओ, मास्टर बन जाओ। चलो फिलहाल जानवी से हमने बात करी, और जानवी बेटा आपके लिए बहुत सारी विशेष हैं, और मतलब आप तो वैसे ऐसे हैं भी, आपको विश की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जिसमें योग्यता है नहीं, वो कहते हैं ना बोला पूत कपूत तो क्यों धन संचर, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये जो सपूत है, यदि अच्छी योग्यता है तो अपने आप जानवी आगे बढ़ेगी, और यदि नलायक उसके लिए करने की जरूरत नहीं। तो ये बात है। तो जानवी के लिए हम एक बात कहेंगे, बोला जिन्हें हो मंजिल की धुन उन्हें कारवां से क्या। आप इस वीडियो ने इसलिए शेयर करियो ताकि या आपके बच्चा का भविष्य को बनाने खातर यह वीडियो आपके काम है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है, आपके बच्चे पबजी में, फ्री फायर में, अरे क्या यार आजकल बीजीएमआई के बिरण के क्या रहे हैं, अरे भाई ये हॉट डॉग, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ताता कुता, मोमोज, मोमजा में इन तब बच लो, क्योंकि बोले जैसा खाया है वैसा हो मन। तू तो नहीं खाती जानवी? मैं कभी कभी खा लेती हूँ। चलो, क्योंकि पता है क्या, जंक फूड तकरीबन दिमाग में जंग लगाते हैं ना। हाँ जी लगाते हैं। आप अगर एक्सेस में खाओगे उस चीज को, मेरे पापा कहते हैं कभी कभी का हो जाता है, 15-20 दिन में एक बार ही खा लिया, पर जितना आप एक्सेस में लोगे फिर तो आपके उन्हीं चीजों से दिमाग भरा रहेगा। मैंने इंग्लिश आएगी थोड़ी थोड़ी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस, एग्जैक्टली। ये तो आपको पहले भी आती होगी मेरे को ऐसा लगता है। चलो आ जाओ जी ब्रजमोहन जी। तो इनके पिताजी हैं ब्रजमोहन जी, इनके और एक चीज़ हो रहा है, इनको अपना आइडियल भी मानने हैं, और यहाँ से इनको प्रेरणा मिली, खुद इंग्लिश के टीचर हैं। तो आपने जो सोचा था जी भाई, आप अपने जो आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, अपने बच्चे का माध्यम तय पूरा कर पाओगे? हो गए पूरे ड्रीम? बिल्कुल हो गया जी, पर लेकिन इतना सोचा भी नहीं था हमने। मैं जब छोटी सी थी, हो गया। हाँ, सिर्फ इतना सा था कि बस बच्ची जो है इंग्लिश बोल पाए, और इंग्लिश बोल के थोड़ा सा सरवाइव ठीक से कर पाए, दिक्कत ना हो बच्ची को, सिर्फ इतना सा सोचा था। लेकिन ठीक है, कर्म करते गए, फल की चिंता नहीं करी, तो वो इतना मिल गया, वो एक अलग बात है। बच्ची की भी मेहनत और हमारी भी, हमें पता ही नहीं लगा कब क्या हो गया। अरे कहावत है ना अपना हरियाणी में, बोला दिहाड़ी कभी नहीं मरती, मेहनत की हुई हमेशा उसका फल मिलता है। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी आई, बहुत सारे लोगों ने कहा इंग्लिश से तो है कि ये घनी बड़ी बात है, बहुत सारी ऐसी बातें आई। हम बात करते बच्चे का और हम हौसला बढ़ाते, और बढ़ाने के बाद धीरे धीरे इसके साथ इस तरीके से काम किया गया, पूरी प्लानिंग के तरीके से। लेकिन इस लड़की की भी वो क्वालिटी थी। मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगा भाई साहब के माध्यम से कि जब आप कुछ डिसीजन लो ना कि मुझे कुछ करना है, तो अगर आप चाहते हो तो रियल में आप कर पाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है। मैंने जानवी के लिए जैसे प्लानिंग करी, जानवी का टाइम टेबल होता था, भाई इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज़ पढ़नी, इतने बजे से इतने बजे तक ये चीज़ पढ़नी। जो मैंने इसको दे दिया इसने किया, तो इधर से मैं इसको काम देता था तो मेरी लगन थी, उधर से वो करती थी, वो उसकी लगन थी, तो हमारा दोनों कॉम्बिनेशन, हम 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 बन गए। तो आज इसलिए यहाँ तक है। तो मैं सभी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत से पेरेंट्स एक बात और कहते हैं, जैसे मैं स्कूल में हूँ, तो जब पेरेंट्स मीटिंग में आते थे प्राइवेट स्कूल में, तो एक बात कहते थे, हम तो ना पैसा तो लगा सकते हैं जी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। मैं कहता पैसा तो हर कोई लगा लेता है,
टाइम जो है किसी के पास भी नहीं होता, हर आदमी बिजनेस छोटा मोटा काम करता है रहता है, लेकिन मैं इसके साथ टच में रहता था। मैं भी ऐसा ही था, क्योंकि टच में मैं कैसा रहता था, जैसे स्कूल में फ़ोन करके पूछता था इससे, जानवी आज का काम क्या क्या है, होमवर्क क्या क्या है आज का, ये बताती पापा ये है, मैं ठीक है इसको करो इसको करो। मैं फ़ोन पे टच में रहता था। तो आप कम से कम जब बाहर हो तो फ़ोन से तो टच में रह ही सकते हो अपने बच्चे से, आपका बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अगर आपकी नीयत अगर अच्छी है अपने बच्चों के प्रति या किसी के भी प्रति या अपने काम के प्रति, तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर लो। और एक चीज हो रहा है ना, मन के जीते जीत मन के हारे हार। जानवी में काबिलियत थी और नुकार मिला खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। वास्तव में डिजर्व करे इन चीज़ों के लिए, इन अवार्ड के लिए, रिवार्ड के लिए जानवी पवार। और दूसरी बात भाई, यदि बड़ा भारत शो की बात करें आप विवेक बिंद्रा की या और बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ रूबरू होने का मौका जानवी को मिला इसकी स्किल की वजह से, इसमें जो टैलेंट है, इसमें जो योग्यता है। और हम फिर दोबारा तक कहेंगे जानवी और आगे जावे, क्योंकि नाम किसका है, अपना हरियाणा का, अपना भारत का, क्योंकि हैं दो बच्चे। हाँ 2 गुड़िया है मेरे पास, दोनों बेटियां हैं। कभी जमाने में उन लोगों के बीच में आते होंगे, कभी ये महसूस होता होगा, कहते वो लोग कि लड़का होना चाहिए था। हाँ बहुत बात हुई है बातें, तो ये तो बहुत होती हैं, हमारे रिलेटिव में भी होती हैं, रिश्तेदारों में भी होती हैं चीज़ें, तो भाई लड़का होता तो एक, लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं उस तरीके से। मैं तो बल्कि इसको कहता हूँ बाइक चलानी इसको सिखा दी मैंने, बाइक ये चलाती है, स्कूटी ये चलाती है, कार ये चलाती है। वो चीज सिद्ध होगी ना, पूरा पूरा करते हैं अंकल जी, और क्या। लड़की लड़कों से बढ़ के। लो जी, इसका एक कुछ पूरी करूंगा, मेरा मन जहाज चलाने का। वो भी करेंगे, अगर इसका मन है तो वो भी हो जाए। लड़की भी कह रही थी पापा को मेरे को ट्रैक्टर ट्रक सिखा दो, खेतों में चलते हैं एक दिन। सही, बहुत बढ़िया। देखो भाई, धीरे धीरे अचीव कर लेगी, हो जाएंगी ये चीजें। और इस वीडियो ना अपने बालका जरूर दिखाइयो। जब दिखाओगे तो किमें न किमें तारा फायदा हो जाएगा, नहीं दिखाओगे तो वह कितने कितने उलझे रहेंगे गेम के चक्कर में, और इतने वो काम हो जाए बोला, इतने आप सोदी संभालोगे तो कहावत है मार पाछे पुकार को नहीं। तो या जानवी की वीडियो दिखाने के पीछे मेरा मकसद यूँ भी है, या वंडर गर्ल है, इसने अपने आप की काबिलियत साबित करी है। आप अपने बालका तक वीडियो दिखा दियो, मैं एक बात की गारंटी ले हूँ, या वीडियो तो हमने दिखा दी तो तारे बालका में कुछ न कुछ सुधार तो हुए होगा, और उन्हें भीतरे भीतर छाती में मुक्का मार के एक संकल्प ले लेंगे, एक भीतरे भीतर एक टास्क ले लेंगे, हाँ हम भी कुछ करांगे, और करेंगे तो ठीक दिशा में चलेंगे, नहीं तो वो काम हो जाएगा दिशा विपरीत गति तेज। यदि विपरीत दिशा में तेज गति तक बाज रहोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए चाहे स्लो हो लेकिन सही दिशा में चलो। अच्छा एक चीज हो रहा जानवी बेटा, वो जो नहीं यू कौन सी आई थी, वो बोला पुष्पा, हाँ जी, मैं झुकूंगा नहीं साला। हाँ जी, तो ये इस वाला इसमें गाना है, इसमें हाँ वो गाना बड़ा, वो जो आपने कहा था ना उसे ही डाल, यू पुष्पा वाला गाना सारा सौदा न फैल करे। ओ अंटावा मामा, ओ अंटावा मामा, हाँ जी, इतनी लाइन आती है क्योंकि किसी और लैंग्वेज में है ये गाना। हाँ, हाँ वो जी, उसका मतलब किसी ने नुआ नहीं भेजा बेटा, इसका हिंदी अनुवाद किया है। हाँ जी, आज तक किसी को नहीं पता। मैंने तो कभी, क्योंकि लोगों को है ना लैंग्वेज है क्या वो बनाई? खुद की नहीं है, वो उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेज है साउथ वालों की, वो उनकी तेलुगु वाले भी नहीं कर पा रहे उसकी। तेलुगु वाले क्यों नहीं हाँ, कर पाए? वो भी नूगा बिरन के बोल दिया यू। अगले ये ऊ अंटावा, कुछ तो गाने भी ऐसे होते हैं कि वर्ड को बनाने के लिए, गाने की ट्यून से मैच करने के लिए कुछ वर्ड अपनी साइड से भी ऐड कर देते हैं। तो शुरू के आप कुछ लाइन सुना। मेरे को आते नहीं अंकल जी, मैं सही बताऊं, क्योंकि मैंने उस गाने को ज्यादा सुना नहीं, पर हालांकि ये जो उसकी एक मेन लाइन थी, ऊ अंटावा मामा, ऊ अंटावा मामा, ये मैंने सुन रखी है डीजे पे। वैसे चलो यू एक शोध का विषय है, इस गाना की मतलब किसी पे हिंदी हो नहीं, ओडा के भी नो कौन सी तमिल साइड तो के, कुछ चीजें होती हैं ऐसे, कुछ तो चीजें वो भी यूनिकनेस है उस गाने की, यूनिकनेस है अभी उस फिल्म के अंदर, पुष्पा के अंदर जो यू गाना है, या भी एक यूनिकनेस है भाई, बनाया ऐसा डाल दिया, चर्चा का विषय हो गया भाई, क्या लिख दिया रही हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बार रुक जा भाई, ये छोरी गई माध्यम का मैसेज उनके लिए ले हो जानवी, जो बेटियों को पेट में मरवा देते हैं या बेटियां होने पर जो, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए मैं बस यही कहूंगी कि अब बेटियों के इतने सारे एग्जाम्पल आगे आ रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं करूंगी, पर हालांकि इतनी सारी लड़कियां होती हैं जो
काफ़ी ज़्यादा आगे जाती हैं। हम क्या मोस्टली हम लोग कल्पना चावला के एग्जाम्पल देते हैं, पर अभी रिसेंट में काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है, जो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर रही है, अपने पूरे रिलेटिव्स का, हरियाणा का नाम रोशन कर रही है और भारत का नाम भी रोशन कर रही हैं। तो काफ़ी सारी अब ऐसी लड़कियां हैं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स होने के बाद भी बेटियों के आने के बाद जिन लोगों को ज़्यादा खुशी नहीं होती, तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। हम अगर उसे कहें तो वो हमारी, हालांकि मैं एक ऐसा वर्ड बोल रही हूँ, पर एक बैकवर्ड सोच होगी हमारी कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमारी छोटी सोच की बात है, क्योंकि बेटियां आगे भी जा रही हैं, अपने माँ बाप को सहारा भी दे रही हैं, वो अपने देश का भी और अपने हरियाणा का भी, हर जगह का नाम रोशन कर रही हैं। मौका नहीं ना, छोटी सोच और पैर की मोच दोनों का तो अगर कर दो भाई शेयर, और आप संकल्प लियो 10-10 ग्रुपों में शेयर कर दोगे तो आप जो समाज में बेटियां के प्रति छोटी सोच है वह भी खत्म होगी। और अपने बालका ने जो तमटेम नहीं दे पा रहे माँ बाप, या सिखा नहीं पा रहे, या वो तमने को भाई बागी हो गए हमारे बालक, तो हमारा काबू तो बैर है, मैं गारंटी दूँ या वीडियो दिखा दियो, उनका आयुर्वेदिक इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।